जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। प्यारे भक्तों, आज का प्रवचन उन लोगों के लिए है जिन लोगों के जीवन में बुरे दिन आते हैं तो वे लोग हिम्मत हार जाते हैं। जो लोग हिम्मत हार जाते हैं वे लोग वीडियो को पूरा देखें। हे पार्थ, आज मैं तुझसे केवल युद्ध की नहीं, जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई की बात करने जा रहा हूं। ये वह युद्ध है जो हर मनुष्य अपने भीतर लड़ता है, निराशा के विरुद्ध, भय के विरुद्ध और हार मान लेने की इच्छा के विरुद्ध। हे पार्थ, ये संसार ऐसा नहीं कि यहाँ केवल सुख ही मिले। ये संसार परीक्षा है और परीक्षा में प्रश्न कठिन ही होते हैं। क्या बुरे दिन ईश्वर की दूरी का संकेत है? हे धनंजय, मनुष्य सोचता है जब सब ठीक था तब भगवान साथ थे, अब सब गलत है तो भगवान दूर हो गए। पर मैं तुझसे सत्य कहता हूं, जब जीवन सबसे कठिन होता है तब ईश्वर सबसे निकट होता है। जिस बच्चे को चलना सिखाया जाता है, माँ उसका हाथ तब छोड़ती है जब वो गिरना सीखने वाला होता है। उसी प्रकार जब मैं तुझे मजबूत बनाना चाहता हूं तब तुझे अकेला महसूस होने देता हूं। ये अकेलापन त्याग नहीं है, ये प्रशिक्षण है। बुरे दिन मनुष्य से क्या छीनते हैं और क्या देते हैं? हे पार्थ, बुरे दिन तुझसे ये छीन लेते हैं अहंकार, झूठा भरोसा, दूसरों पर अंधी निर्भरता। पर वही बुरे दिन तुझे ये देते हैं आत्मबल, विवेक और स्वयं पर विश्वास। जो व्यक्ति सुख में विनम्र रहता है और दुख में स्थिर रहता है, वही सच्चा ज्ञानी है। जब जीवन अन्यायपूर्ण लगे, हे पार्थ, कभी कभी तू देखेगा दुष्ट सुखी है, ईमानदार दुखी है और परिश्रम करने वाला पीछे छूट रहा है। तब मन प्रश्न करता है, हे केशव, ये कैसा न्याय है? पर सुन, कर्म का फल समय से नहीं, योग्यता से मिलता है। बीज बोने के तुरंत बाद फल नहीं मिलता, पर इसका अर्थ ये नहीं कि बीज व्यर्थ गया। जो आज संघर्ष कर रहा है वह भविष्य की नींव रख रहा है। हिम्मत हारने का सबसे बड़ा कारण, हे पार्थ, मनुष्य तब नहीं हारता जब वह गिरता है, मनुष्य तब हारता है जब वह अपने मन की नकारात्मक वाणी पर विश्वास कर लेता है। मन कहता है तुझसे नहीं होगा, सब खत्म हो गया, अब देर हो चुकी है। पर स्मरण रख, मन तेरा सेवक है, स्वामी नहीं। जो मन को वश में कर लेता है वो पूरे संसार को जीत सकता है। जब रास्ता धुंधला दिखे, हे पार्थ, यदि तुझे आगे का मार्ग स्पष्ट न दिखे तो भी एक कदम आगे बढ़। पूरा मार्ग दिखना आवश्यक नहीं, केवल अगला कदम दिखना पर्याप्त है। मैं कभी भी मनुष्य को उसकी क्षमता से अधिक दुख नहीं देता। यदि तू आज जीवित है तो इसका अर्थ है तुझमें अभी कर्तव्य शेष है। धैर्य सबसे कठिन साधना। हे पार्थ, धैर्य रखना सबसे कठिन तपस्या है। प्रार्थना करना सरल है, सेवा करना सरल है, पर प्रतीक्षा करना सबसे कठिन है। पर स्मरण रख, जो समय से पहले फल चाहता है वह कच्चा फल ही पाता है। जो समय पर भरोसा रखता है उसे मीठा फल मिलता है। जब तू स्वयं को तुच्छ समझने लगे, हे अर्जुन, यदि कभी तू स्वयं से कहे मैं कुछ नहीं हूं, तो याद करना तू उसी चेतना का अंश है जिससे ये सृष्टि बनी है। तेरे भीतर वही शक्ति है जो पर्वत उठाती है, जो अंधकार चीरती है, जो असंभव को संभव बनाती है। कमजोरी तेरी आत्मा में नहीं, तेरे विचारों में है। मेरा मौन भी उत्तर है। हे पार्थ, कभी कभी तू मुझसे प्रार्थना करेगा और मैं उत्तर नहीं दूंगा, तब ये मत समझना कि मैंने सुना नहीं। मेरा मौन भी उत्तर है। मैं तुझे परिस्थिति नहीं बदलकर, तुझे बदलकर उत्तर देता हूं। हार और विराम में अंतर। हे अर्जुन, थक जाना पाप नहीं है, रुक जाना पाप नहीं है, पर हार मान लेना आत्मा के विरुद्ध है। यदि तू आज नहीं चल पा रहा तो बैठ जा, पर खड़ा होने की इच्छा मत छोड़। अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण वचन, हे पार्थ,
जीवन में ऐसा समय अवश्य आएगा जब सब कुछ छिनता हुआ लगेगा। उसी समय यह स्मरण रखना, जो छिन सकता है वह मेरा नहीं था, और जो मेरा है वह मुझे कोई छीन नहीं सकता। हिम्मत मत हारना, ये समय भी बीत जाएगा, और जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो कहेगा, यदि मैं तब न टूटा होता तो आज इतना मजबूत न होता। भक्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो ईश सनातनी चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखो।